गुड आफ्टरनून माय डियर चिल्ड्रन। आपको आज मैं हिंदी लैंग्वेज में तत्सम, तद्भव और वाक्यांशों के लिए एक शब्द और प्रत्यय पढ़ाऊँगी। आप लोग ध्यान से इसे सुने और याद करें और याद करके CW कॉपी में इसे सुंदर लेख में लिखिए। इस कार्य के बाद मैं आपका हिंदी लिटरेचर टेस्ट इसी मंथ के 21 तारीख को लूँगी। यूनिट टेस्ट के सिलेबस से मैं ये टेस्ट लूँगी। आपने यूनिट टेस्ट के दो और सिलेबस थे, पार्ट थे अदल बदल और खिलौनों ने सिखाया। इन दोनों पार्टों में से मैं टेस्ट लूँगी। अब मैं आपको हिंदी लैंग्वेज से तद्भव और तत्सम और वाक्यांशों के लिए एक शब्द और प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। आपका तद्भव से तत्सम बनाना। पहला है अनाज, उसका तत्सम है अन्न। अंधा, उसका तत्सम है अंध। आज और तत्सम है उसका अदय। और तद्भव है अचरज, उसका तत्सम है आश्चर्य। आम, आम का तत्सम है आम्र। आंसू और तत्सम है अश्रु। कुआं, उसका है तत्सम कूप। करम, उसका तत्सम शब्द है कर्म। खेत, उसका तत्सम शब्द है क्षेत्र। गेहूँ, उसका तत्सम शब्द है गोधूम। फिर आगे है गांव, गांव का तत्सम शब्द है ग्राम। फिर गांठ, गांठ का तत्सम शब्द है ग्रंथि। फिर तद्भव आपका चोंच, चोंच का तत्सम है चक्षु। फिर उसके बाद है आपका चांद, चांद का तत्सम है चंद्र। और तद्भव चमड़ा, चमड़ा का तत्सम शब्द है चम्र। ये आपके हाफेली टेस्ट के थे, एग्ज़ाम के थे आपके, ये तद्भव से तत्सम बनाना। अब आगे मैं आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। सबसे पहला है आपका तेज बुद्धि वाला, उसका एक शब्द है कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट है जो छिपाने योग्य हो, यानी कि एक शब्द है गोपनीय। नेक्स्ट है जानने की इच्छा, यानी कि इसका एक शब्द है जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला, उसका एक शब्द है जिज्ञासु। जो कहा ना जा सके, यानी कि एक शब्द है इसका अकथनीय। किसी कार्य में निपुण, उसका एक शब्द है कुशल। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, यानी कि एक शब्द है इसका आस्तिक। ईश्वर में आस्था ना रखने वाला उसका एक शब्द है नास्तिक। देखने वाला दर्शक, दर्शक एक शब्द है। सुनने वाला, उसका एक शब्द है श्रोता। जो बोल ना सके, उसका एक शब्द है मूक। भविष्य में होने वाला, यानी कि एक शब्द है भावी। नीचे लिखा हुआ, उसका एक शब्द है निम्नलिखित। जो किसी से ना डरे, उसका एक शब्द है निडर। रास्ता दिखाने वाला, उसका एक शब्द है पथ प्रदर्शक। फिर नेक्स्ट लास्ट है जो दूसरों के अधीन हो, यानी कि एक शब्द है इसका पराधीन। अब आता है आगे आपका प्रत्यय, जो इस प्रकार से है। कैसे आप प्रत्यय बनाएंगे? तो सबसे पहला है अना। अना से आपके प्रत्यय बनते हैं घटना, रचना, सूचना,
कल्पना। फिर एमा से आपके प्रत्यय गरिमा, महिमा, रक्तिमा, लालिमा। त्वत्व, गुरुत्व, महत्व, बंधुत्व, पुरुषत्व। अक, पाठक, लेखक, गायक, धावक। अनीय, करणीय, पठनीय, स्मरणीय, निंदनीय। अब लास्ट है एक, धार्मिक, दैनिक, सामाजिक, पार्श्विक। तो ये आपके प्रत्यय हो गए। इन तीनों चीज़ों को जो मैंने आपको तद्भव से तत्सम बनाना और वाक्यांशों के लिए एक शब्द और प्रत्यय से आपको कई शब्द बना सकते हैं, उसको आपको दिया है। इसे आप अपनी CW कॉपी में, लैंग्वेज की CW कॉपी में लिखेंगे और अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। सब बच्चे अपना काम कंप्लीट करें और याद भी करते रहिए। मैं आपको हिंदी लिटरेचर का टेस्ट 21 तारीख को दे रही हूँ और टाइम मैं आपको बता दूँगी। आप किसी भी टाइम उस टेस्ट को कर सकते हैं और सारे बच्चे अपना टेस्ट जो है वो अपने पेपर में दें और पेपर में देखकर जब मैं वो टेस्ट दूंगी आप स्वयं चेक करें या अपने किसी बड़े से उसको चेक कराएं और ईमानदारी से इस काम को करें, क्योंकि आपने देखा है नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम होती है। और बस मुझे ये मालूम होना चाहिए कि आपने टेस्ट दिया है और वो टेस्ट आप अपने पास रखिए और मुझे क्लासरूम में बस आप मुझे दिखा दीजिए कि आपने टेस्ट दिया है और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि हर एक बच्चा अपनी पढ़ाई ना छोड़े, याद भी करे, क्योंकि समस्या ये है कि हम स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं और आपको नहीं उस तरीके से पढ़ा पा रहे हैं जैसे पढ़ाना चाहिए। आप घर में जो मैं भी काम दे रही हूँ उसको करते रहिए और याद भी करते रहिए। ये आपका हाफेली का एग्ज़ाम का ये सिलेबस है, इसको भी कराना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। तो जब कॉपी में करेंगे तो आपको कुछ याद भी होता जाएगा और स्पेलिंग ज़रूर ध्यान से पढ़िए और याद करिए। धन्यवाद।